नए भर्ती हुए सैनिक ने एक सिगरेट जलाई। उसने सिगरेट के सिरे पर फूंक मारी ताकि वह अच्छी तरह जल उठे, फिर अपना हाथ खाई से बाहर निकाल दिया। दुश्मन के एक स्नाइपर ने सिगरेट की जलती हुई लौ देख ली, लेकिन उसके साथी सैनिक उसके पास दौड़कर उसे बधाई देने लगे, क्योंकि युद्ध में घायल होने का मतलब था कि उसे सेना से छुट्टी मिल सकती थी और वह घर वापस जा सकता था। बहुत से सैनिक इसी बहाने युद्ध से छुटकारा पाने की कोशिश करते थे। इन दो नए भर्ती सैनिकों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे खुद को गोली मार सकें, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे की हथेलियों में गोली मारने का फैसला किया। वहीं एक अनुभवी सैनिक ने एक गोली को नुकीला किया और उसे बंदूक में डाल दिया। उसने अपने दांत भींच लिए, चमड़े की पट्टी को कसकर पकड़ लिया और बंदूक की नली को अपनी ही हथेली की ओर कर लिया। एक सैनिक ने तो हद ही कर दी, उसने अपने नंगे हाथ से बंदूक की तपती हुई नली तक पकड़ ली। लेकिन सेना के डॉक्टरों ने उनकी इन चालों का पता लगा लिया। सभी को कोर्ट मार्शल के सामने पेश किया गया। उन्हें युद्ध से भागने का दोषी पाया गया और आदेश दिया गया कि उन्हें खाइयों से बाहर निकालकर अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। नए भर्ती हुए इस सैनिक को अब भी भोलेपन से लगता था कि अगर वह खाइयों से बाहर निकल गया तो अगले ही दिन उसे घर जाने दिया जाएगा। इन पांचों सैनिकों को खाइयों से बाहर निकाल दिया गया। पहले सैनिक ने अपने सफेद अंतर्वस्त्र उतार ली और जर्मन सैनिकों से उसे गोली न मारने की गुहार लगाने लगा, लेकिन उसके अपने ही एक साथी को लगा कि वह उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। उसने उसी समय गोली मारकर उस सैनिक को खत्म कर दिया। दूसरा सैनिक गुस्से में खड़ा हो गया और अपने ही साथियों की क्रूरता की निंदा करने लगा। इसके बाद वह फ्रांस का राष्ट्रगान ला मार्सेयेज गाने लगा और अपनी बाहें फैलाकर मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर वह नया भर्ती सैनिक भी विरोध करना छोड़ देता है और एक मरे हुए पेड़ पर अपने आखिरी शब्द लिखने लगता है। तभी अचानक एक जर्मन लड़ाकू विमान उनके ऊपर से गुजरता है। नए भर्ती सैनिक के पेट में एक गोली आकर लगती है। दूसरे सैनिक ने जर्मन लड़ाकू विमान पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। उसका निशाना सही लगा और उसने विमान के पिछले हिस्से को नष्ट कर दिया, लेकिन उसी दौरान जर्मन सैनिकों की लगातार गोलीबारी में वह भी बुरी तरह घायल हो गया। वह अनुभवी सैनिक दूर से यह सब देख रहा था। कुछ ही देर बाद दुश्मन ने उस इलाके पर बमबारी शुरू कर दी। जैसे ही अनुभवी सैनिक छिपने के लिए सुरक्षित जगह तलाशने वाला था, तभी एक गोला आकर उसे जा लगा। किस्मत से उसे सिर्फ मामूली चोटें आई। उसी दौरान उसकी नजर एक तहखाने पर पड़ी और वह तुरंत उसके अंदर जाकर छिप गया। बमबारी खत्म होने के बाद फ्रांसीसी सेना ने जर्मनों पर हमला शुरू कर दिया। जैसे ही फ्रांसीसी सैनिक अपनी खाइयों से बाहर निकलकर आगे बढ़े, जर्मन सेना ने उन पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब तक लड़ाई खत्म हुई, तब तक फ्रांसीसी सेना को भारी नुकसान हो चुका था। एक घायल फ्रांसीसी सैनिक लड़खड़ाता हुआ उस तहखाने में पहुंचा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। तब अनुभवी सैनिक ने दोनों के पहचान पत्र यानी डॉग टैग आपस में बदल दिए। इसके बाद उसने मरे हुए सैनिक की वर्दी उतारी और उसे खुद पहन लिया। वह बहुत सावधानी से रेंगते हुए तहखाने से बाहर निकलने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। वह नया भर्ती सैनिक अभी भी जिंदा था। उसे जिंदा देखकर अनुभवी सैनिक तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने नए भर्ती सैनिक का डॉग टैग निकाल लिया और उसे उस मृत सैनिक के डॉग टैग से बदल दिया। इसके बाद उसने उस घायल सैनिक को अपने कंधों पर उठाया और उसे फील्ड अस्पताल तक ले गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद जर्मन तोपों ने पूरे इलाके पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। इसी अफरा तफरी के बीच एक नर्स